साल 1990। कश्मीर की वो सर्द रातें जहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी। पर उस बर्फ के नीचे कुछ बहुत भयानक सुलग रहा था। घाटी में डर का राज था और लोग अपने ही साय से डरने लगे थे। हमारी आर्मी के लिए जानकारी जुटाना मतलब मौत को दावत देना था। दिल्ली में बैठे रॉ के अफसरों को समझ आ गया था कि अब सिर्फ गोली से काम नहीं चलेगा। ऑफिसर विक्रम ने मेज पर बिछे नक्शे पर हाथ रखा और कहा, हमें अंदर जाना होगा। पर अंदर जाएगा कौन? मौत के उस कुएं में उतरेगा कौन? और तभी शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसे इतिहास ऑपरेशन चाणक्य कहेगा। नजर पड़ी एक लाडकी पर। नाम आदिल। जवान, तेज और बिल्कुल बेखौफ। महीनों तक उसे ऐसी ट्रेनिंग दी गई कि वो खुद को भी भूल जाए। उसे सिखाया गया अपनों को धोखा देना और दुश्मनों को अपना बनाना। ऑफिसर ने उसे आखिरी बार बस इतना कहा, वहां कोई तुम्हारा नहीं होगा। फिर एक काली रात। आदिल ने कंटीले तारों के नीचे से रेंगते हुए सीमा पार की। सामने खड़े थे आतंकी, कमांडर जब्बार के वो खूंखार आदमी। आदिल ने हाथ उठाए और बोला, मैं अपनों का सताया हुआ हूं, मुझे पनाह चाहिए। जब्बार को शक था। उसने आदिल को एक अंधेरे काल कोठरी में फेंक दिया। कई दिनों तक टॉर्चर चला, पर आदिल अपनी बात पर अड्ढा रहा। आखिरकार उसे जब्बार के सामने लाया गया। वो लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान था। आदिल ने उसे एक जाली नक्शा दिया, वो झूठ जो सच से ज्यादा असली लग रहा था। जब्बार मान गया। आदिल अब उस गुट का सबसे भरोसेमंद मोहरा बन चुका था। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। रातों को आदिल चुपके से दिल्ली सिग्नल भेजता। दिल्ली में विक्रम अपनी बिसात बिछा रहा था। उसे बस एक चिंगारी चाहिए थी। आदिल ने उग्रवादियों के बीच फूट डालनी शुरू की। बातों बातों में जहर घोलना किसे कहते हैं वो जानता था। उसका निशाना था जब्बार का वफादार साथी साजिद। आदिल ने साजिद के कान में कहा, जब्बार तुम्हें मारने वाला है, वो तुम्हें गद्दार समझता है। शक का वो बीज धीरे धीरे एक नफरत बन गया। आदिल ने साजिद को एक जाली चिट्ठी दिखाई। देखो, जब्बार ने आर्मी से हाथ मिला लिया है। उधर दिल्ली में विक्रम ने आखिरी चाल चली। अफवाह फैला दो कि जब्बार सरेंडर करने वाला है। खबर जंगल की आग की तरह फैली। कैंप में भगदड़ मच गई। जब्बार को समझ नहीं आया कि उस पर वार कहाँ से हुआ। उसे सब गद्दार लगने लगे। उसने आदिल की गर्दन दबोच ली। तूने किया है ये सब? आदिल हंसा और बोला, मैंने नहीं, साजिद ने किया है। और फिर वो हुआ जो रॉ चाहता था। साजिद ने जब्बार पर गोली चला दी। जो लोग कल तक भाई थे आज एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। कैंप श्मशान बन गया। किसी को समझ नहीं आया कि दुश्मन कौन था। आदिल उस तबाही के बीच से चुपचाप निकल गया, बिल्कुल एक साए की तरह। जब्बार का अंत हो चुका था और उसका संगठन राख। सुबह हुई। सूरज की रोशनी ने घाटी का चेहरा बदल दिया था। विक्रम ने दिल्ली में शतरंज का राजा बिसात से हटा दिया और अपनी फाइल बंद कर दी। ये थी चाणक्य की जीत, जहां जंग बिना लड़े ही जीत ली गई।